गुड डे एवरीवन। हम यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की विस्को इलास्टिक मटेरियल्स। इसके अब मॉडल्स करेंगे, ठीक है। लीनियर विस्को इलास्टिक मटेरियल्स आर द कम्बिनेशन ऑफ इलास्टिक एंड द विस्कस मटेरियल। जो लीनियर विस्को इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं? कम्बिनेशन होते हैं इलास्टिक और विस्कस मटेरियल के। विस्को इलास्टिक मटेरियल्स की कंस्ट्रक्शन हमारी किससे कर रहे हैं? कंबाइनिंग द स्प्रिंग एंड डेस्पोट। डेस्पोट हमने पढ़ा था, क्या होता है? अगर हम यहाँ से स्प्रिंग को हटा दें, ये हमारा क्या है? डेस्पोट है। तो पहला मॉडल हमारा है मैक्सवेल मॉडल। मैक्सवेल मॉडल भी बोल सकते हैं इसको हम, और मैक्सवेल मटेरियल भी बोल सकते हैं। इन दिस मॉडल जो स्प्रिंग और डेस्पोट है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं? मैक्सवेल मॉडल बोलते हैं। ये हमारी पिस्टन है, इस यहाँ पे हमारा स्ट्रेस लग रहा है, टो हमारा डिनोट कर रहा है स्ट्रेस को, ये स्प्रिंग है और डायरेक्शन ये है हमारी स्ट्रेस की। अब सेकंड मॉडल हमारा कौन सा है? केल्विन मॉडल। इस मॉडल में हम स्प्रिंग और डेस्पोट को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ये हमारा क्या है? डेस्पोट है, और ये हमारा क्या है? स्प्रिंग है। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में। ये डायरेक्शन है हमारी स्ट्रेस की, और ये भी डायरेक्शन है हमारी स्ट्रेस की। जब स्प्रिंग और डेस्पोट को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे केल्विन मॉडल। थर्ड हमारा 3 पैरामीटर सॉलिड मॉडल या स्टैंडर्ड लीनियर सॉलिड मॉडल हम किसे बोलेंगे? इस मॉडल में हम स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं सीरीज में विद केल्विन मॉडल। मीन्स अब हम इन दोनों के कम्बिनेशन से एक नया मॉडल बना रहे हैं। केल्विन तो हमने रखा ही रखा, अब इसके साथ हम सीरीज में कनेक्ट किसको कर देंगे? स्प्रिंग को कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 3 पैरामेट्रिक सॉलिड। ये हमारी इसकी फिगर है। यहाँ पे देखो, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो ये हमारा कौन सा मॉडल बन रहा है? ये हमारा बन रहा है केल्विन। अब इसमें हमने कनेक्ट कर दिया स्प्रिंग को पैरेलल सीरीज में। यहाँ पे स्प्रिंग और डेस्पोट हमारे किस में है? पैरेलल में है, और इस सर्किट के साथ हमने स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये हमारा स्ट्रेस है, ये भी हमारा स्ट्रेस है, और ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड लीनियर सॉलिड। अब क्या कहते हैं? किसी भी मॉडल को बनाने के लिए हमें 3 बेसिक्स थिंग्स होने चाहिए हमारे पास। एक तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, क्रीप फेज और रिलैक्सेशन फेज। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। इफ़ स्ट्रेस टो 1 प्रोड्यूस स्ट्रेन E1। हमें पता है हुक लॉ से कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन से। तो अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी होगा। टो 1 अगर हमारा स्ट्रेस है तो E1 हमारा क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया। टो 1 स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है E1 स्ट्रेन, और टो 2 स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है हमारा E2 स्ट्रेन। तो टो 1 प्लस टो 2 दोनों मिलके हमारा टो 1 प्लस टो 2 क्या है? हमारे स्ट्रेस हैं। इनका जो सम होगा वो प्रोड्यूस करेगा स्ट्रेन E1 प्लस E2। अब यूनिट स्टेप फंक्शन हमारा HT से डिनोट होगा, या हम डेल्टा T से भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें क्या है? जब T हमारा जो वेरिएबल है, H किसका फंक्शन है? T का। अगर T की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और T अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है किस पॉइंट पे? T इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे ही ये हमारा क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है कि T की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू 1 है, और T की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो वैल्यू हो गई 0। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया? यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो गया एट T इज इक्वल टू 0। देन और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये रहा। ये हमारी क्या है? HT है, और ये हमारा T है। इस साइड T है। T की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। और जब T की वैल्यू 0 या 0 से कम है तो हमारी फिगर क्या बन रही है? ये वाली। तो यहाँ पे ब्रेक आ गया हमारा, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट T इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा फंक्शन क्या होता है हमारा? डेल्टा फंक्शन डेल्टा T से डिनोट करेंगे, और ये क्या कहता है? डेल्टा T की वैल्यू 0 होगी कब? जब T क्या है आपका? नॉट इक्वल टू 0, तो वैल्यू फंक्शन की 0 है। और जब आपका T इक्वल टू 0 है तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? इन्फिनिटी आ गई। देन अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा T dt,
तो इसको हमने किस पे देख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे बात करें, जीरो नेगेटिव से जीरो पॉजिटिव, डेल्टा टी की वैल्यू जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 आएगी। नेक्स्ट है हमारा क्रीप फेज। क्रीप फेज हमारा क्या है, स्लो इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर द कांस्टेंट स्ट्रेस। क्रीप फेज में क्या होता है, जो डिफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और जो हमारा स्ट्रेस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और रेट ऑफ स्ट्रेन डिपेंड करता है हमारा स्ट्रेस पे। इसमें हम डिफाइन कैसे करेंगे स्ट्रेस को, कंसिडर द स्ट्रेस साइकिल। तो ये क्या है, टो टी इक्वल टू टो नॉट एच टी। एच टी क्या था, हमारा स्टेप फंक्शन था। टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, टो टी की वैल्यू क्या आ गई, टो नॉट आ गई। और जब वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो वैल्यू यहाँ पे एच टी की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 का मल्टीप्लाई टो नॉट के साथ करवाएंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फॉर इलास्टिक मटेरियल स्ट्रेन साइकिल, ई टी इक्वल टू ई नोट एच टी, वेयर एच टी क्या है आपका स्टेप फंक्शन है। सेम टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ई नोट वैल्यू आएगी और लेस देन 0 है तो 0 वैल्यू आएगी। फॉर, ये तो हमने किया है किसके लिए, इलास्टिक मटेरियल के लिए, बट फॉर द विस्को इलास्टिक मटेरियल कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन साइकिल क्या होगी, ई टी इक्वल टू टी नोट जे टी। अब यहाँ पे जे टी हमने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है और जे टी क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर T1 लेस देन T2 है और इस पर हम F अप्लाई करेंगे तो F ऑफ T1 छोटा रहेगा F ऑफ T2 से, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, क्रिप एप्लीकेंस बोलते हैं। जे टी क्या है कि जे टी की वैल्यू हर एक मटेरियल के लिए अलग होगी, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है स्ट्रेस का टी की रिस्पेक्ट में। तो जब हमने ग्राफ किसका निकालना है, क्रिप फंक्शन का ग्राफ है स्ट्रेस में, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब क्रिप फेज की हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये टी नोट आ गया, ये आपका स्ट्रेस का ग्राफ है क्रिप फेज में। और यहाँ पे ई टी क्या है, यहाँ पे देखो ई टी को हमने डिफाइन किया है टी नोट जे टी। तो जो स्ट्रेन होता है वो डिपेंड करता है, रेट ऑफ स्ट्रेन डिपेंड करता है किस पे, स्ट्रेस पे। और यहाँ पे हमने ई टी को क्या लिया है, टी नोट जे टी। जे टी क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा आपका फंक्शन इंक्रीज होगा एक टाइम पे आके, टी इज इक्वल टू T1 पे ये स्टॉप हो जाएगा। ये क्या था आपका क्रिप फेज था।